मणिकर्णिका घाट की तस्वीरें वायरल होती हैं, सोशल मीडिया पर भौचाल आ जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ये बताने आ जाते हैं कि ये तमाम वीडियो एआई जनरेटेड है। दाल मंडी के चल रहे कार्यक्रम को बाधित करने के लिए कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार से एआई जनरेटेड वीडियो दिखा करके देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है कि माँ गंगा ने इसलिए बुलाया है कि मेरे चारों तरफ जितनी मूर्तियां हैं, भगवानों की मूर्तियां हैं, महादेव की मूर्तियां, प्राचीन मंदिरों को नेस्तनाबूद कर दो, तोड़ दो। कि शंकराचार्य का जिस प्रकार से अपमान किया गया है, हिंदू संगठन भी खासा नाराज है। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है। हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी अब हिंदुओं का ही अपमान करने लगी है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं द बहुजन मीडिया। बनारस जो पीएम मोदी का क्षेत्र है, वहां पर मणिकर्णिका घाट की तस्वीरें वायरल होती हैं, सोशल मीडिया पर भौचाल आ जाता है। मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ लेता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ये बताने आ जाते हैं कि ये तमाम वीडियो एआई जनरेटेड है। और सबसे बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात बता दें कि शंकराचार्य का जिस प्रकार से अपमान किया गया है, हिंदू संगठन भी खासा नाराज है। कांग्रेस के नेता अरुण मलिक जी, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा तो गंगा भी शर्मसार है, माँ गंगा भी शर्मसार है कि कैसे व्यक्ति को बुलाया हमने, वाराणसी का उसको प्रतिनिधित्व दिया है, सांसद बनाया, लेकिन आज माँ गंगा भी रो रही है कि माँ गंगा के चारों तरफ विनाश लीला, चारों तरफ विनाश लीला हो रही है। विनाश लीला ये कौन कर रहा है? सरकार। ये जो हिंदू के ठेकेदार बनते हैं, हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं, हम धर्म के ठेकेदार हैं। हमारे से बड़ा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं, हमसे बड़ा कोई धर्म को मानने वाला नहीं। आज चारों तरफ गंगा माँ के वहां विनाश लीला है, पूरा देश देख रहा है, देश की छोड़िए दुनिया देख रही है कि माँ गंगा ने इसलिए बुलाया है कि मेरे चारों तरफ जितनी मूर्तियां हैं, भगवानों की मूर्तियां हैं, महादेव की मूर्तियां, प्राचीन मंदिरों को नेस्तनाबूद कर दो, तोड़ दो। ये है सांसद का काम। ये तो बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं। हम तो भगवान राम के वो हैं, राम को हम लाए हैं, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मुझे भगवान ने भेजा है। आपको भगवान ने भेजा है कि ध्वस्त कर दो मंदिर, ध्वस्त कर दो सारी मूर्तियां, महादेव की हो, अहिला बाई की हो, जितनी 1771 सन की, 1771। मैडम बताइए कितने साल हो गए? ये इनको क्या है, ये तो अभी 70 साल के भी नहीं होंगे प्रधानमंत्री हैं। ये क्या काम कर रहे हैं? ये इनको इसलिए बनाया गया है कि आप ध्वस्त कर दो। वो कहाँ है वो हिंदू संगठन? योगी जी ने कहा कि वो एआई जनरेटेड वीडियो है, मैं तो भ्रम फैला रहा है। जितना योगी जी झूठ बोलते हैं उससे ज्यादा मोदी जी झूठ बोलते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री हैं, झूठ के सिवा कुछ बोलते नहीं, सच वो बोलते ही नहीं ना। योगी जी सच बोलते हैं। योगी जी को ये पूछिए कि जो फेसबुक है, लोगों ने लाइव टेलीकास्ट किया है, आपके दूसरे हैं उस पर एफआईआर करें। फेसबुक पे भी आप वो फेक दिखा रहे हो, बता देगा फेक है या क्या है। आप यूट्यूब पे करो ना, बता देगा क्या है। आप लोगों को दिखाइए, आप तो मुख्यमंत्री हो, आपके पास पुलिस भी है, प्रशासन भी है, लोगों के ले जाओ, मीडिया भी आपके पास है, गोदी मीडिया, स्पेशली गोदी मीडिया आपके पास है। अब जरूरत है गोदी मीडिया की, आप गोदी मीडिया को लो, उनके एंकरों को लो, बड़े बड़े माइक लेंगी, वहां झूठ का सच, सच का झूठ बोलेंगी, तो वो दिखा देंगी। जहाँ मूर्तियां नहीं होंगी, मूर्तियां भी दिखा देंगी, स्टूडियो में मूर्तियां दिखा देंगी, देखिए हमारे स्टूडियो में आ गई हैं। तो इसलिए उनको दिखाओ कि सच्चाई क्या है। लोगों के सामने सच्चाई नहीं है, इन्होंने कोई सच्चाई नहीं रखी। मूर्तियां तोड़ी गई हैं, पूरे लोगों ने देखा है, लाइव टेलीकास्ट देखा है। ये योगी जी जो बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। योगी जी रिबन काटे हैं तो ठीक है, उद्घाटन करें तो ठीक है, बाकी एआई जनरेटेड है। या तो कांग्रेस की है सरकार, इनकी है। मूर्तियां क्यों ध्वस्त हैं? कहां वो हिंदू संगठन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आपका रक्षा दल, हिंदू रक्षा, कितने रावण की तरह 10 सिरों की जैसे इन्होंने बनाई हुई है सेनाएं। रावण के 10 सिर थे ना, 10 सिरों की तरह सेनाएं बनाई हुई। वो कहां चली गई सेनाएं सारी? किधर हैं वो? पूछिए मोहन भागवत जी को। आपकी रूह नहीं कांपी, आपका हृदय नहीं कांपा? मोदी जी को फोन करते, भाई ये क्या देख रहा हूं मैं, क्या हो रहा है ये? वाराणसी में माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, माँ गंगा ने बुलाया, मोदी जी ने टैक्स लगाया था, याद है आपको? माँ गंगा ने बुलाया, मोदी जी ने टैक्स लगाया था। आप पूछिए, उनसे पूछिए मोहन भागवत। मुझे बताइए, यहाँ तो हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी ही करती है, तो हिंदुओं का अपमान क्यों करेगी? देखिए, तो ये आपके सामने ही है, मैं तो नहीं कह रहा, जीता जागता सबूत है। सरकार उनकी, मुख्यमंत्री उनका, बुलडोजर उनके, पुलिस उनकी, प्रशासन उनका,
शंकराचार्य का भी अपमान कर रहे हैं, साधुओं का भी कर रहे हैं। जो साधुओं ने तपस्या करी कितने कितने साल, उनके साथ ही वो अपमानित किया गया, उनको घसीटा गया, थाने के अंदर मारा गया। इस तरह ये शासन है, ये हिंदू राज है, ये हिंदू की बात करेंगे, ये हिंदू की बात करेंगे, ये तो हिंदुओं को भी खत्म करेंगे। ये तो हिंदुओं को जो धार्मिक स्थान उनको खत्म तो कर ही रहे हैं, दिल्ली में भी किया है ना आपके सामने। तो ये मंदिर सुन लीजिए कि एक इनका मुझे चीज समझ नहीं आती, इनकी योजनाएं क्या है। या मोदी जी जाते हैं चर्च में, तो छत्तीसगढ़ में चर्च में हंगामा हो जाता है, तोड़फोड़ हो जाती है। मोदी जी किसी मंदिर में जाते हैं, बाकी मंदिरों को तोड़ने का काम शुरू हो जाता है। मतलब ये क्या फिलोसफी क्या है इनकी, इनकी मानसिकता क्या है, ये क्या करना चाहते हैं? धर्म को आगे बढ़ाना चाहता है। ये धर्म आगे बढ़ेगा कि धर्म को ध्वस्त कर रहे हैं? धर्म को ध्वस्त कर रहे हैं मैडम, ज्योति मैडम, ध्वस्त कर रहे हैं धर्म को। आपका फर्ज बनता है दिखाइए लोगों को कि धर्म की आड़ में लोगों को भ्रम जाल फैलाने में, धर्म को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। जिनकी आस्था है, भावना है, उनकी भावना आस्था को, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। कैसे लोग कांपते होंगे? जहां हम हार चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, उनको ध्वस्त कर रहे हो। ये आस्था है आपकी, ये धर्म के ठेकेदार हो। आपको धर्म का ठेका किसने दिया? धर्म की बात धर्म के ठेकेदारों को रहने दो। आप राजनीति करो, विकास की राजनीति करो, आप विनाश की राजनीति मत करो। शंकराचार्य के अपमान पर क्या कहना चाहेंगे अरुण मुनि? देखिए, अपमान पूरा देश स्तब्ध है। इसमें तो गलत है। जो भी एक तरफ आप हिंदू की बात करते हो, एक आप शंकराचार्य का अपमान कर रहे हो, तो कहां रह गए आप हिंदू? कहां रह गए आपकी हिंदू की भावना? शंकराचार्य को आप कहते हैं हमारे हो एक अंध रास्ता है, क्या है अंधा? वो क्या है? अनिरुद्धाचार्य। अनिरुद्धाचार्य, वो कौरवों का अंध भक्त था वो धृतराष्ट्र, ये बाबाओं का धृतराष्ट्र वो है अनिरुद्धाचार्य। पूछो, जवाब मांगे। मोदी जी जवाब दीजिए, योगी जी जवाब दीजिए। मैं यहाँ बैठा हूँ, क्या हो रहा है मैं देख तो नहीं पा रहा, मेरा हृदय देख पा रहा है। बोले ना कि मेरा हृदय देख पा रहा है, ये ध्वस्त क्यों कर रहे हो? अब उनके हृदय नहीं जागा, अब हृदय नहीं देख रहा, आंखें तो नहीं देख पा रही, हृदय नहीं देख पा रहा कि मैं देखूं ध्वस्त क्यों हुआ। बोले योगी जी को, भाई आइए क्या हो रहा है। अब अहिल्याबाई होलकर की भी प्रतिमा पाई गई है, वहां तोड़फोड़ कर दिया। देखिए, दिखा दिया ना। अगर वो कहते हैं नहीं है, शिवलिंग है, कितने शिवलिंग है, वो किए सारा किया गया। देखिए, लोगों को आस्था है, लोगों का वहां जो लोग अपने मोक्ष प्राप्त करते हैं, उस जगह ध्वस्त कर दिया। अब कहां जाएंगे देश के लोग? क्या करोगे? क्या दिखाना चाहते हो? अरे क्या आप करोगे? क्यों झूठी बातें करते हो? आप कहते हो अयोध्या की कैंटीन में कैंटीन है, तो वहां सबरी कैंटीन खोली हुई है, 40 रुपए की चाय मिलती है, 60 रुपए का सैंडविच मिलता है। नाम सबरी कैंटीन है, नाम तो सबरी कैंटीन रखा हुआ है, 40 रुपए का चाय और 60 रुपए का सैंडविच। तो ये क्या करेंगे? ये पर्यटन। बीजेपी पर विपक्ष सवाल ना उठाए, क्योंकि राहुल गांधी को तो खुद हिंदू विरोधी बता दिया था बीजेपी ने। देखिए, सुन लीजिए मैडम, आपको बताऊं, राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा था, एक बयान दिया था, बहुत चर्चा में थे, ये तिल मिला गए थे। राहुल गांधी जो बात करते हैं सच, 140 लोगों के हृदय सम्राट है राहुल गांधी। उन्होंने कहा था मोदी जी ना ओबीसी है, ना मोदी जी हिंदू है। साफ कहा था राहुल जी ने, पूरे देश ने कहा ना मोदी जी ओबीसी है, ना मोदी जी हिंदू है। तो वो कहाँ है हिंदू सम्राट? अरे भोले बाबा महादेव, आइए, बहुत हो गया विनाश, बर्दाश्त नहीं तो पाप का घड़ा भर गया। विकास होना चाहिए, विनाश से बचाइए। ये आप प्रभु, आपकी लीला है। महादेव आइए, दर्शन दीजिए, विनाश करिए। विपक्ष नहीं बचा पाएगा, विपक्ष नहीं बचा पाएगा। देखिए, विपक्ष तो लगे हुए, हम तो लगे हुए हैं। मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता, राहुल गांधी से पाए हूँ, लगे हुए हम तो। लेकिन मैडम, क्या एक चीज बताइए, कितनी दर्दनाक। अरे वो हिंदू सो कैसे रहे हैं? वो रक्षा दल, हिंदू के रक्षा दल, धार्मिक भगवानों के रक्षक सो कैसे रहे हैं? अरे मूर्तियां ध्वस्त हो गई है कि दिन में बुलडोजर चल गए और वो सो रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी है कि बीजेपी किसी की भी सगी नहीं है। कितना सहमत है? बिल्कुल ठीक है, सहमत तो पूरी तरह से कह रहे हैं। बीजेपी किसी अपने लोगों की नहीं है। वो कहाँ है इनके मंत्री मैडम? वो गिरिराज गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले, हर घंटे में रंग बदलने वाला, वो इनकी ट्रोल आर्मी कहाँ है? माननीय राजनाथ सिंह जी कहाँ है रक्षा मंत्री? उत्तर प्रदेश से आते हैं। अरे कुछ तो बोलिए जनाब, ट्रोल आर्मी, कुछ तो नेता तुम्हारे, कुछ तो बोलो। जितने राहुल जी कुछ बोलते हो, सारे बोल पड़ते हो। अब क्यों नहीं बोल रहे? वोट छिल गए, इस्तीफा दे दिए, इससे कम बात नहीं बनेगी। जय हिंद। सीएम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की जा रही है। हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी अब हिंदुओं का ही अपमान करने लगी है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, द बहुजन मीडिया।